आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 मुंबई। वैभव जी, आपके द्वारा कहा गया कि आपको एसआर के माध्यम से आपके सोसाइटी को फंसाया गया है, इस विषय में आपका क्या कहना है? आप सभी को मेरा सस्नेह जय भीम और जय महाराष्ट्र। सच बात यह है कि डॉक्टर अंबेडकर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, यह हमारी सोसाइटी 1948 से रजिस्टर्ड है। इस सोसाइटी के नाम पे यहाँ पे डॉक्टर अंबेडकर रोड को लग के E86-14 और E86-15 ये दो प्लॉट नाम पे है। 998 साल के लिए हमें कलेक्टर से, महाराष्ट्र शासन से ये जगह लीज की दी गई है। इस जगह पे जो झोपड़े थे उनके पुनर्वसन के लिए अंबेडकर सोसाइटी ने अपने रहिवासियों के लिए झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण योजना का स्वीकार किया और यहाँ पे कामकाज चालू किया। लेकिन 1996 में जब हमारे सोसाइटी के नाम पे LOI आया, इस सोसाइटी के नाम पे ही यहाँ का स्लम ड्वेलर्स का एनेक्चर 2 है, उनके ही नाम पे प्रॉपर्टी कार्ड है और इसके साथ में जो लिस्ट बनाई गई है, जो टेबल सर्वे है, ये सभी डॉक्यूमेंट डॉक्टर अंबेडकर कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पे है। और SRA ने अंबेडकर सोसाइटी को मद्देनज़र रखते हुए ये सब परमिशंस दी है और अंबेडकर सोसाइटी को एक्सेप्ट किया कि ये सोसाइटी SRA योजना यहाँ पे लागू कर सकती है। उस हिसाब से हमने कामकाज चालू किया। लेकिन अभी अचानक 2017 तक जो LOI अंबेडकर कोऑपरेटिव नाम पे था, उस सोसाइटी को बाजू हटा के नए सोसाइटी का जन्म लाने का काम ये SRA ने किया है। आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि जब अंबेडकर सोसाइटी के ये योजना में पहले के डेवलपर ने कामकाज करने में लेट किया और प्रोजेक्ट रखड़ गया, हमने उसके बारे में SRA में कंप्लेंट किया। लेकिन वो कंप्लेंट का सुनवाई करने के बाद जो सुनवाई होनी चाहिए थी वो प्रॉपर तरीके से नहीं हुई। हमें कलेक्टर ने ये योजना में जो इलीगैलिटीज़ है इसके लिए ये योजना पे स्टे लगाया हुआ था। लेकिन ये 13(2) सेक्शन के अंडर, SRA के एक्ट के अंडर जब ये कार्रवाई की गई तभी कलेक्टर को इस सुनावनी में पार्टी नहीं बनाया गया। ये सबसे बड़ा लूपहोल इस सुनावनी का है। दूसरा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अंबेडकर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड ये 1948 की रजिस्टर्ड सोसाइटी है और ये सोसाइटी SRA के अंडर नहीं आती है। फिर भी अंबेडकर सोसाइटी का पत्र व्यवहार और सभी कम्युनिकेशंस को SRA के CEO और डिपार्टमेंट ने एंटरटेन किया और उनका अख्तियारी में नहीं होते हुए भी अंबेडकर सोसाइटी के कामकाज में उन्होंने हस्तक्षेप किया है। ये मेरा स्पष्ट आरोप है। विकास योजना अंबेडकर सोसाइटी ने अपने झोपड़ी धारकों के लिए शुरू की। अंबेडकर सोसाइटी इस ज़मीन की मालिक है और वो अपने झोपड़ी धारकों को घर देना चाहती है। आज कम से कम 65% प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है और अंबेडकर सोसाइटी अपने रहवासियों को घर देने में यशस्वी हुई है। जो दिरंगाई हुई है, जो लेट हुआ है, उसके लिए हम नया डेवलपर या हम खुद भी डेवलपमेंट कर सकते थे और हमारे ज़मीन पे हमने कोई भी कर्जा नहीं लिया है। इसके लिए हम खुद ये डेवलपमेंट करना चाहते थे। लेकिन शासन और इस ज़मीन को काबिज करने के लिए जो भूमाफिया इस प्लॉट पे एक्टिव हुआ है, उसने इस तरीके से हमें काम करने के लिए रेस्ट्रिक्शंस डाले हुए हैं कि हम कामकाज करें नहीं। अंबेडकर सोसाइटी की जो ज़मीन है वो अपने कब्ज़े में लेने के लिए लैंड एक्वायर करने का प्रोसीजर उन्होंने चालू किया है। आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि जब 22 जनवरी 2019 में डेवलपर का सिलेक्शन हुआ तो ये सिलेक्शन डॉक्टर अंबेडकर सोसाइटी के डेवलपर का सिलेक्शन है, ऐसी नोटिस निकाली गई। फिर जब 17 दिसंबर 2019 में मुख्य प्रवर्तक का सिलेक्शन हुआ तब जो विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर SRA कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड ये सोसाइटी रजिस्टर्ड करने का कामकाज चालू हुआ। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि शासन ने पूरा उल्टा काम किया है। सबसे पहले SRA के रहिवासियों की सोसाइटी फॉर्म होती है और उसके बाद डेवलपर अपॉइंट होता है। यहाँ पे उल्टा हुआ है, पहले डेवलपर अपॉइंट किया गया और बाद में सोसाइटी फॉर्म की गई है। ये सब करते हुए जबकि इनको मालूम था, देखिए
हम रहीवासी है, हम पदाधिकारी है, हमारे झोपड़ी धारक है, हम लोगों को कायदे का इतना मालूमात नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट के जो अधिकारी है उनको ये मालूम होना चाहिए कि जो भी पात्र झोपड़ी धारक है उनमें से 65% 70% लोग ये SRA में बनाए गए बिल्डिंग्स में रह रहे, वो लोग झोपड़ी धारक नहीं है, वो सदनिका धारक है। ये मालूम होते हुए भी तभी के अधिकारी जिनका नाम है पवार, इन्होंने ही 17 दिसंबर 2019 का सोसाइटी फॉर्मेशन का इलेक्शन किया था, जिसमें मुख्य प्रवर्तक और इतर प्रवर्तक का सिलेक्शन हुआ था। उसमें भी जो लोग 20-20 साल से बिल्डिंग में अपने फ्लैट में SRA के बिल्डिंग में रह रहे हैं उनको झोपड़ी धारक दिखा के उनसे वोटिंग करवाया गया, उनको इस सोसाइटी में मेंबर करवाया गया। और अभी 3 दिसंबर 2021 में जब एक टेम्पररी सोसाइटी फॉर्म करने की थी, उसके लिए जो मीटिंग कॉल की गई उसमें भी ये जो सदनिका धारक है उनको झोपड़ी धारक दिखा के वोटिंग करवाया गया। बाकायदा हमने इस बारे में उनके पास कंप्लेंट्स की थी, हमारे पास दर्जनों कंप्लेंट्स है। उन सभी कंप्लेंट्स को उन्होंने कचरे का डिब्बा दिखाया है और उन सब क्वेश्चंस को आंसर नहीं करते हुए अपना इलेक्शन उन्होंने एग्जीक्यूट किया है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अंबेडकर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जिसका इलेक्शन होने जा रहा है, या विश्व रत्न ये जो नई सोसाइटी इन्होंने इलीगली फॉर्म की है, इसमें 5 बिल्डिंग्स की अलग अलग सोसाइटी होनी चाहिए थी, वो बाजू में रख के इन्होंने सब सदनिका धारक को झोपड़ी धारक दिखा के विश्व रत्न में मेंबर करवा दिया और ये डेवलपर के फेवर में पूरा कामकाज चालू कर दिया है। इस बारे में हमने कंप्लेंट्स की। जब 3 दिसंबर को ये इलेक्शन था उसके 8 दिन पहले हमको मालूम हुआ कि इलेक्शन है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा बस्ती जो है ये मागास वर्गीय समाज की है, बाबा साहब अंबेडकर के अनुयायी यहाँ पे रहते हैं। लेकिन ये जो इलेक्शन हुआ है ये टोटली चीटिंग और चीटिंग ही है। मैं ये बताना चाहूँगा कि जब अंबेडकर सोसाइटी ये खार वेस्ट में है तो इसका इलेक्शन का लोकेशन या जनरल बॉडी मीटिंग का लोकेशन सांता क्रूज जूहू रोड पे क्यों लिया गया, ये मेरे सामने एक बड़ा सवाल है। दूसरी बात यह है कि इन्होंने ये मीटिंग की नोटिस नवाकाल, महाराष्ट्र टाइम्स, लोक सत्ता ऐसे किसी भी मराठी पेपर में नहीं दी। इन्होंने यशोभूमि या पुढ़ारी जो पेपर्स हमारे यहाँ पढ़े नहीं जाते ऐसे न्यूज़पेपर में दी गई है। तीसरी बात ये कि इन्होंने जो नोटिसेस भेजी वो मीटिंग होने तक मैक्सिमम हमारे रहीवासियों के पास पहुंची नहीं थी। सिर्फ माउथ पब्लिसिटी और व्हाट्सएप से जरिए जिसको मालूम हुआ वो मीटिंग में पहुंच गया। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी सोसाइटी का यह डेवलपमेंट 25 साल रखड़ा हुआ है। हमारे जो मेंबर्स है ये सीनियर सिटीजन है, हर एक को कुछ ना कुछ तकलीफ है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट का प्रॉब्लम है, शुगर का प्रॉब्लम है। ऐसे लोगों को रिक्शा टैक्सी पकड़ के जूहू रोड पे मीटिंग के लिए जाना पड़ा और इसमें पूरा प्लानिंग ये भूमाफिया डेवलपर का है। इसने यहाँ पे 3 लग्जरी बसेस और 25 रिक्शा अवेलेबल की थी। इनके जितने भी कार्यकर्ता थे वो कैप पहन के घूम रहे थे जैसे कि इनको पहले ही सिंबल मिल चुका था। हमारे जो डॉक्टर अंबेडकर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी सभासद, चामालक, रहीवासी संगठना के पैनल के जो लोग थे इन्होंने इस बारे में पवार साहब को संपर्क करने का कोशिश किया। उनके जो अधिकारी है चौधरी साहब, उनसे हम मिले, उनको भी हमने बताया कि आपने सदनिका धारकों को झोपड़ी धारक दिखाने का कोशिश किया है, ये इलीगल है, लेकिन उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि उस दिन वोटिंग के टाइम पे जब 280 लोग वहाँ पे प्रेजेंट थे तो मतपत्रिकाएं खाली 200 छापी गई थी। 80 मतपत्रिका फिर से है ना इलेक्शन रुकवा के बाहर से छाप के लेके आए ये लोग। इसी में गड़बड़ी हुई है। हमारे सभी लोग बोलते हैं कि हम लोगों को वोटिंग किया है, लेकिन वोटिंग अपोजिट पैनल को पड़ा और वो लोग 17 के 17 सीट चुन के आए। ये सबसे बड़ी चीटिंग है, ये हमारा आरोप है। उस दिन जिस दिन 3 दिसंबर 2021 को ये इलेक्शन था, उसके पहले दिन 2 तारीख को शाम को 5:30 बजे हमको इलेक्शंस की यादी, मतदारों की यादी दी गई और ये यादी में जो 21 लोग नहीं थे उनको वो मीटिंग में इनवाइट करके उनको वो मीटिंग में मेंबर बना के उनको कैंडिडेट बना के जिताया गया। ये सभी चीज़ें हमारे नागरिकत्व, हमारे अधिकारों को लाई हुई बाधा है और इसके अगेंस्ट में हम लड़ेंगे, आखिर तक लड़ेंगे और कायदे पर हमारा विश्वास है। हम कायदे से ये अधिकारी और भूमाफिया और उसके समर्थक इनके अगेंस्ट में लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी और अंबेडकर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के हर सभासद, हर चाल मालिक, हर रहीवासियों को घर देने का
मैं वैभव दिवाकर मोरे, एक्स चेयरमैन डॉक्टर अंबेडकर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी और मुख्य प्रवर्तक विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर SRA गृह निर्माण संस्था, इन दोनों संस्थाओं का पदाधिकारी के तरफ से वचन देता हूं कि हर एक को हक दिया जाएगा और न्याय हम लेके रहेंगे। जय भीम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।